Once again, welcome back students to your channel, my new school. This is अमित शर्मा. आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल का जो सबसे लास्ट टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. कितने टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं. इससे पहले की वीडियो जो हम क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर चुके थे. अब हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है. तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हमारे हैं. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट इज पैरेललोग्राम. पहला टाइप आपका जो क्वाड्रिलेटरल का है वो पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की जो शेप होती है वो लाइक दिस, इस तरीके से होती है. उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. इन दिस फिगर दिस साइड इज पैरेलल टू दिस और दिस साइड इज पैरेलल टू दिस. ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल. अगर हम नाम भी दे सकते हैं, ए बी जो है किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा और ए सी पैरेलल होगा बी डी के. पहली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स का मतलब है एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी जो है आपका एंगल बी के इक्वल होना चाहिए. दैट इज अपोजिट एंगल्स. थर्ड वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर. मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं. अगर इनके डायगोनल्स को मीट करते हैं तो वो एक दूसरे को कट करते हैं. तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी क्वाड्रिलेटरल में होल्ड हो जाती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम जो है क्या रहेगा, पैरेललोग्राम. पहली अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दूसरी अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, थर्ड डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करने चाहिए. नाउ वी मूव टू सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका है रोम्बस. दैट इज नेम्ड एज रोम्बस. फिगर इज लाइक दिस. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी ऑल पैरेललोग्राम्स विद साइड्स इक्वल. ऑल पैरेललोग्राम्स यानी जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं अगर उनमें साइड्स इक्वल हैं. वहां पे क्या था, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल थी पैरेललोग्राम में, जबकि यहां पर कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम्स विद साइड्स इक्वल, यानी चारों साइड इसमें सेम होंगी. दैट मींस चारों साइड इसमें बराबर होंगी लेकिन पैरेललोग्राम की शेप में होंगी. पैरेललोग्राम की शेप में होंगी. दैट मींस एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होगी लेकिन सारी साइड्स कैसी होंगी, हमारी बराबर होंगी. सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. मतलब जो जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी वो इसमें भी होंगी. थर्ड वन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये इसमें एक नया पॉइंट आ गया. अगर हम डायगोनल्स को मीट कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो वो जो जहां पे कट करते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं. दैट इट इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. इट इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो ये डायगोनल आपके जो हैं वो कट कर रहे हैं किस पर, 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं. मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी डी. तो आपका ये एक डायगोनल तो है बी सी और दूसरा डायगोनल आपका है ए डी. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में होल्ड होती है तो उसका नेम क्या होगा, रोम्बस होगा. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. दैट इज द रेक्टेंगल. दैट इज द रेक्टेंगल. फिगर इसकी मैंने मेंशन कर दी है. इसमें प्रॉपर्टी क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स विद राइट एंगल्स. देखो यहां भी पैरेललोग्राम था रोम्बस में और यहां पर भी क्या कर रहा है, ऑल पैरेललोग्राम्स विद राइट एंगल्स. अब यहां पर बात क्या आ गई, जितने भी पैरेललोग्राम है उनका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. दैट मींस यहां पर जो एंगल है आपका ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये चारों एंगल आपके 90 डिग्री होने चाहिए. पहली प्रॉपर्टी. दूसरी है पैरेललोग्राम में जितनी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे सब होल्ड होंगी. पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी कौन सी थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे. तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी. मतलब ये वाली साइड आपकी इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी. तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल. और नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है इसकी ईच एंगल इज 90 डिग्री. वो मैंने आपको मेंशन कर दी. नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर इक्वल. यहाँ पर इन डायगोनल्स को जब आप मीट करोगे, दोनों डायगोनल्स को, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. अगर हम इसका नेम कर देते हैं ABCD, तो यहाँ पर डायगोनल्स मींस AC इक्वल्स टू BD. तो इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में होल्ड होती है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल. एंड द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. स्क्वायर में प्रॉपर्टी है ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल साइड. यहां पर वर्ड आया ऑल रेक्टेंगल्स, मतलब रेक्टेंगल जो लिखा है ऑफ इक्वल साइड, यानी जितने भी रेक्टेंगल होते हैं बस उनकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. दैट मींस ये चारों साइड इसमें बराबर होंगी.
और ऑल रेक्टेंगल उसने वर्ड यूज किया है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी उसमें सारी आएंगी। जैसे यहाँ पर सारे एंगल हमारे कितने थे, 90 डिग्री थे, तो यहाँ पर भी हमारे सारे एंगल्स कितने होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री ही होंगे। एंड डायगोनल्स वहां इक्वल थे, तो डायगोनल्स यहाँ भी इक्वल होंगे। इसीलिए नीचे लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, रोम्बस की भी लगेगी और रेक्टेंगल की। मतलब 3 टाइप आपने अभी पढ़े, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। इन तीनों की प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड होती है, दैट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपकी शेप जो आती है क्वाड्रिलेटरल की, वो आपकी आती है काइट, जो आप लोग उड़ाते हो, काइट, पतंग। काइट की प्रॉपर्टी क्या है, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार जो साइड्स होती हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने काइट की जो शेप बनाई है, उसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायगोनल्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ए से सी को ज्वाइन कर दिया और बी से डी को ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है, जो डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर, वन ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट अदर। एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। वन डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। दोनों डायगोनल की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस अगर हम बीडी की बात करें, तो डी से लेकर के यहां तक का पार्ट ई तक और ई से लेकर के बी तक का पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टियां किसी भी पर्टिकुलर टाइप क्वाड्रिलेटरल में होल्ड हो जाती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, काइट की शेप में आ जाता है। तो नेक्स्ट आपका टाइप आ जाता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की शेप लाइक दैट, इस तरीके की होती है और इसमें 2 साइड्स आर पैरेलल, 2 साइड्स जो होंगी वो आपकी पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, ये वाली साइड्स नॉन पैरेलल हैं। अगर हम इसका नाम लिख देते हैं ABCD, दैट मीन्स यहाँ पर AB वाली जो साइड है वो CD के पैरेलल है और 2 साइड्स आपकी नॉन पैरेलल है। तो इस टाइप की जो शेप होती है या इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो आपका क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो हमने अब जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनको हमने ठीक से पढ़ा और उसके साथ साथ वो टाइप के क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या कहा जाएगा वो आपने अभी तक समझा, आपसे डिस्कस किया गया। अब हम इन्हीं पर बेस्ड जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 पर बेस्ड है, हम उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, नेम्ड एज PQRS। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 3:2 में गिवन है। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 3:2 में गिवन है। तो लेट द एंगल बी मल्टीपल ऑफ x। सबसे पहले आप ये लिखोगे, लेट एंगल बी मल्टीपल ऑफ x। तो आपके जो एंगल हो जाएंगे, पहला एंगल आपका हो जाएगा 3x और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। 3x + 2x = 180, तो आपको मिलेगा 5x = 180। तो x = 180/5 डिवाइडेड बाई 5 यू गेट 36। आपको x 36 मिला, तो जो पहला एंगल है आपका, फर्स्ट एंगल है, वो आपका कितना हो जाएगा, 2x था आपका। तो इसमें जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना मिलेगा, 2 × 36 दैट इज 72, फर्स्ट एंगल। एंड सेकेंड एंगल दैट इज 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई आप 36 में करोगे तो आपको मिलेगा 108। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है और इसमें इसके जो नाम है वो है, एक रिस्क है और एक क्लू है। 2 आपके इसमें नाम है। पहला है RISK, रिस्क हो गया। ये क्लू CLUE, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल अलग अलग है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब RK के पैरेलल है IS और LU के पैरेलल है EC, इसीलिए इसे डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ऑल्सो इन द
figure given that angle K equals to 120 degree and angle L equals to 70 degree. This angle will be at X and this angle will be N, this angle will be M. तो सबसे पहले फिगर RISK में एंगल RIS मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू किसके होगा, ये के एंगल के इक्वल होगा, इक्वल टू 120. क्यों होगा, क्योंकि RISK इज ए पैरेललोग्राम, RISK इज ए पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो दैट्स वाई एंगल RIS इक्वल टू मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा. अब ये वाला M एंगल और ये वाला एंगल दो, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 होना चाहिए. तो एंगल M प्लस 120 इक्वल्स टू 180, यू गेट M इक्वल्स टू 60. अब नाउ वी मूव टू सेकंड फिगर CLUE, या अभी हम इस वाले में देखते हैं ILUS में. तो ECI एंगल कितना है आपका, ECI मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल क्लियरली इस एंगल के इक्वल होगा, L के इक्वल होगा. ECI एंगल इक्वल्स टू L एंगल इक्वल्स टू 70 डिग्री. नाउ इन ट्रायंगल, इसका नाम दे दे रहे हैं अपनी तरफ से P. ट्रायंगल आप ले रहे हो PI और C, ट्रायंगल PI और C. बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो एंगल हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक M है, एक N है और एक ये वाला एंगल है. तो M प्लस N प्लस ECI इक्वल्स टू 180. M इज 60 डिग्री जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, और N के प्लेस पर हमने लिखा है X, और ECI हमने फाइंड आउट किया था 70. तो 60 और 70 आपका हो जाएगा 130. तो X आपको मिलेगा 180 माइनस 130. तो वैल्यू ऑफ X इक्वल्स टू 50. यहां पर N के प्लेस पर मैंने X लिखा है. रीजन ये है कि N और X दोनों ही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए एंगल N जो होगा वो एंगल X के इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहां पर N के प्लेस पर X लिखा था. तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके से आपको सॉल्व आउट करनी है. नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम आती है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था. आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फर्स्ट पार्ट इज 4 साइड ऑफ 4 इक्वल लेंथ. मतलब उस क्वाड्रिलेटरल को आप पहचान के बताओ उसका नाम क्या होगा जिसमें 4 साइड हो पर लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए. ये प्रॉपर्टी आप उसमें पढ़ चुके हैं. तो ऐसी जो प्रॉपर्टी थी वो किसमें आती थी, केवल रोम्बस में और स्क्वायर में आती थी. रोम्बस में हमारी सारी साइड्स कैसी होती थी, सेम होती थी, और स्क्वायर में भी सारी साइड्स सेम होती थी, इक्वल इन लेंथ. तो दीज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ आर रोम्बस एंड स्क्वायर. सेकंड पार्ट इज ए 4 राइट एंगल्स. अगर उसमें 4 राइट एंगल्स अगर गिवन है तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम था स्क्वायर और रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी आपके जो एंगल होता था ये वाला वो भी 90 डिग्री होता था, और स्क्वायर में भी ये एंगल क्या होता था, 90 डिग्री होता था. तो जिसमें 90 डिग्री एंगल आएगा, 4 राइट एंगल्स जिसमें होंगे, उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या क्या पॉसिबल है, स्क्वायर भी पॉसिबल है और रेक्टेंगल भी पॉसिबल है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल टॉपिक्स टू बी क्लियर. इस चैप्टर के जितने टॉपिक थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर.